हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग। पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी होता क्या है। असल में क्या है, ट्रेकियोस्टोमी एक ओपनिंग होती है जो ट्रेकिया के अंदर करते हैं। ट्रेकिया की जो सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग है उसमें इंसिजन लगा करके एक होल बनाया जाता है और उसमें जो है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। ये प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए किया जाता है। जब पेशेंट अनेबल होता है खुद से रेस्पिरेशन करने के लिए, तब उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखते हैं और उस टाइम पे जो है ट्रेकियोस्टोमी की जाती है। तो यहाँ पे मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है कि ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद में म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उस म्यूकस के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है की जाती है ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग। तो हम उस सक्शनिंग के बारे में ही पढ़ते हैं कि असल में सक्शनिंग क्या होती है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग रिमूव थिक म्यूकस एंड सिक्रेशंस फ्रॉम द ट्रेकिया एंड लोअर एयरवे दैट यू आर नॉट एबल टू क्लियर बाय कफिंग। ओके, यानी ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग क्या होती है? ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग का मतलब होता है रिमूव करना थिक म्यूकस सिक्रेशंस को, जो ट्रेकिया में और लोअर एयरवे में सिक्रेट हो रहे हैं सिक्रेशंस, उनको रिमूव करना, जिससे कि एयरवे क्लियर हो और कफिंग और जो है पेशेंट जो है इजीली ब्रीथ कर पाए। ऐसे सिक्रेशंस, ऐसे म्यूकस जो कि चिपका हुआ है कफिंग के द्वारा, उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा, उसको मैनुअली जो है बाहर निकाला जाता है सक्शनिंग के द्वारा। यही है ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं इसको कैसे क्या करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं ट्रेकियल सक्शनिंग, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग कैसे करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं केयर गिवर के लिए कि उनको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन किन बातों को फॉलो करना है। तो यहाँ पर नंबर 1 है गैदर द फॉलोइंग इक्विपमेंट एंड सप्लाइज। ये इक्विपमेंट अपने पास में होने चाहिए। सक्शन मशीन होनी चाहिए, कनेक्टिव ट्यूबिंग होनी चाहिए। कनेक्टिंग ट्यूबिंग क्या होती है? जो सक्शन मशीन से कनेक्ट रहती है और जो कनेक्ट करती है आपके कैथेटर को, सक्शन करने वाला जो कैथेटर होता है उसके साथ में कनेक्ट करती है। ये ट्यूब जो है मशीन से भी कनेक्ट रहती है और साथ में ये बाद में कनेक्ट करने काम आती है कैथेटर के। उसके बाद में अपने पास डिसइंफेक्टेड सक्शन कैथेटर होना चाहिए, नॉन स्टेराइल ग्लव्स या क्लीन ग्लव्स होना चाहिए। एंड आगे है डिस्टिल वाटर होना चाहिए। डिस्टिल वाटर रहेगा, क्लीन और स्मॉल पेपर कप रहेगा, क्लीन बेसिन रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 2, पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली विद हिज और हर हेड एंड नेक वेल सपोर्टेड। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे देंगे ताकि उसका जो है सक्शन इजीली किया जाए। मेनली हम लो फॉरवर्ड पोजीशन यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई विद ए क्लीन टॉवल। हैंड वॉश करेंगे सोप के साथ में और हाथों को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट है अपना पॉइंट नंबर 4, फिल द स्मॉल पेपर कप अबाउट हाफ वे विद डिस्टिल वाटर। यानी डिस्टिल वाटर से जो हम जो पेपर कप है उसको फिल करेंगे, यानी कि एक बाउल के अंदर या पेपर कप के अंदर जो है डिस्टिल वाटर हम लेंगे। नेक्स्ट है प्लेस द क्लीन ग्लव्स ऑन योर डोमिनेंट हैंड। डोमिनेंट हैंड, इफ़ यू आर राइट हैंडेड प्लेस द ग्लव्स ऑन राइट हैंड। यानी डोमिनेंट हैंड में आपको ग्लव्स को पहनना है। जो नर्स है उसको डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ से वो काम करते हैं, जिस हाथ से खाना खाते हैं, उस हाथ में जो है ग्लव्स को पहनना है। नेक्स्ट है इफ़ द पेशेंट हैज़ ए कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब चेक टू सी इफ़ द कफ इज़ प्रॉपरली इन्फ्लेटेड। यानी कि आपको जो है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है तो उसको प्रॉपरली चेक करना है कि किस तरीके से वो जो कफ अगर है उसके अंदर। एक्चुअली में क्या है कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब 2 तरह की होती है, एक कफ होती है, एक अनकफ होती है। एडल्ट पेशेंट में जो हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यूज़ करते हैं उसमें कफ होता है। यहाँ पर कि एक बलून होता है जिसमें एयर जो है हम पुश करते हैं 5 से 10 ml और उसके बाद में ये बलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है और ये फिर अटैच होता है ट्रेकिया के साथ में ताकि ये जो है बाहर की तरफ मूव ना हो। ये जो है ये होता है यहाँ पर, ये बलून होता है, ये इसको इन्फ्लेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इससे जुड़ी हुई एक बाहर की तरफ एक ट्यूब होती है जिसमें हम एयर पुश करते हैं 5 से 10 ml। ठीक है, और बच्चों में जो हम एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं, वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यूज़ करते हैं, बच्चों में जो यूज करते हैं उनके अंदर जो है ये कफ नहीं होता है। ये जो कफ है ये ट्यूब के बाहर यहाँ पे ये कफ बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम एडल्ट पेशेंट है तो उसमें अगर हम चेक कर रहे हैं तो पहले हमें क्या करना है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का जो है कफ है उसको चेक कर लेना अच्छे तरीके से, प्रॉपरली इन्फ्लेट है और वो हिले डुले ना, इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7, यहाँ देखने को मिलेगा हमें कि
ओपन दी सक्शन कैथेटर पैकेज, यानी सक्शन कैथेटर का जो पैकेज है हमारे पास में उसको हमें ओपन कर लेना है। पॉइंट नंबर 8, पिक अप द हार्ड प्लास्टिक एंड ऑफ द कैथेटर विथ योर ग्लव हैंड एंड अटैच टू द कनेक्टेड ट्यूबिंग, यानी कि जो कैथेटर आपके पास है उसको लेना है और उसको ग्लव्स वाले हैंड में ही पकड़ना है। जिस हाथ में आपने राइट हैंड में ग्लव्स पहने हुए हैं उस हाथ में जो आपको कैथेटर पकड़ना है। और जो कनेक्टिंग ट्यूबिंग है, कनेक्टिंग ट्यूबिंग किससे अटैच है? आपकी कनेक्टिंग ट्यूबिंग अटैच है सक्शन मशीन से। उस कनेक्टिंग ट्यूबिंग के साथ में आपको इसका जो हार्ड एंड है कैथेटर का वो कनेक्ट कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? कनेक्ट कर देना है, जिस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाया गया है। जैसा कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, ये यहाँ पे जो है कनेक्ट कर दिया गया है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 9 है, रैप द कैथेटर अराउंड योर ग्लव हैंड व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ द कैथेटर, यानी कि जो कैथेटर है उसको आप अपने राइट हैंड में जिस हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है उस हाथ में उसको रैप कर लेंगे, यानी हाथ में मोड़ लेंगे उसको अच्छे तरीके से, ताकि वो किसी और सरफेस को टच ना करे। इसलिए हम उसको बचाते हैं कंटामिनेटेड होने से, कंटामिनेशन होने से उसको बचा जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको हाथ में, अगर यूज में नहीं है तो जिस हाथ में ग्लव्स पहना हुआ उस हाथ में उसको लपेट लेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? टर्न ऑन द सक्शन मशीन विथ योर अनग्लव हैंड। टर्न ऑन यानी कि मशीन को चालू कर देंगे, सक्शन मशीन को चालू कर देंगे, किस हैंड से? अनग्लव हैंड, यानी लेफ्ट हैंड में हमने ग्लव्स नहीं पहना हुआ, उस हैंड से हम सक्शन मशीन को जो है टर्न ऑन कर देंगे, चालू कर देंगे, ऑन कर देंगे। ओके, पॉइंट नंबर 11 है, एक्सपोज द पेशेंट्स ट्रेकेस्टोमी ओपनिंग। अब जो है पेशेंट की ट्रेकेस्टोमी ओपनिंग है उसको क्या करेंगे? हम एक्सपोज करेंगे, खोल देंगे, ओपन कर देंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 12 है, विद योर फिंगर ऑफ द सक्शन वेंट। सक्शन वेंट यानी कि छेद, जो सक्शन मशीन कनेक्टिंग ट्यूबिंग है उसमें एक वेंट होता है, एक छेद होता है, उस छेद को जो हमें फिंगर से जो है कवर करना है। ओके, उसको हमें जो कवर करना है। तो ये कहता है पॉइंट नंबर 12 कि विद योर फिंगर ऑफ द सक्शन वेंट सो दैट यू आर नॉट अप्लाइंग सक्शन। ओके, जेंटली इंसर्ट द सक्शन कैथेटर इनटू द ट्रेकेस्टोमी ओपनिंग, स्लो एडवांस दिस कैथेटर ए मैक्सिमम ऑफ 6 इंच, कितना? 6 इंच, अंटिल यू फील रेजिस्टेंस और अंटिल यू फील रेजिस्टेंस, यानी कि ये कहते हैं कि आपको सक्शन अप्लाई नहीं करना है। जब आपने कनेक्टिंग ट्यूबिंग से कैथेटर को कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद में कैथेटर को स्लोली ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के अंदर इंसर्ट करना है। और कितना इंसर्ट करना है? 6 इंच तक इंसर्ट करना है, या फिर अनटिल यू फील रेजिस्टेंस, जब तक कि आपको रेजिस्टेंस फील ना हो तब तक उसको इंसर्ट करना है। ओके, और यहाँ पर ये क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपको सक्शन अप्लाई नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे बताया गया है कि कवर दी सक्शन वेंट विद थंब ऑन ऑफ योर अनग्लव हैंड टू अप्लाई सक्शन, यानी कि सक्शन अप्लाई करने के लिए अनग्लव हैंड, जिस हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हैं उस हाथ के थंब से आपको क्या करना है? उस हाथ के थंब से आपको जो है सक्शन वेंट को, यानी कि सक्शन ट्यूबिंग में सक्शन वेंट है जो छेद है उसको कवर करना है। किससे? अनग्लव हैंड वाले थंब से, यानी कि जिस हाथ में आपने ग्लव्स नहीं पहना उस वाले हाथ के थंब से आपको सक्शन वेंट को कवर करना है, ढक लेना है। और जब आप सक्शन वेंट को ढक लोगे, कवर कर लोगे, तो सक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको कवर किया, किसको? सक्शन वेंट को, सक्शन वाले छेद को आपने कवर किया जो ट्यूबिंग के अंदर है, तुरंत ही सक्शन अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, यानी कि अब जो है सक्शन अप्लाई हो रहा है और शक कर रहा है म्यूकस को, ट्रेकिया के अंदर जो भी म्यूकस है उसको शक कर रही है मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे सक्शन अप्लाई करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आगे बताया गया है। पॉइंट नंबर 14, विड्रॉ द कैथेटर एंड रोटेट यूजिंग ए स्लो एंड इवन मोशन के साथ में, यानी ये कहता है कि जब आप सक्शन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कैथेटर जो है विड्रॉ करना है, यानी बाहर की तरफ खींचना है। और जब आप बाहर की तरफ विड्रॉ करोगे, खींचोगे, बाहर निकालोगे, तो उस टाइम आपको ध्यान देना है, रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट करना है, उसको रोटेट करना है, मोड़ते हुए स्लोली बाहर निकालना है।
स्लोली मोशन में उसको रोटेट करते हुए यानी घुमाते हुए कैथेटर को बाहर की तरफ उसको निकालना है। इस तरीके से आपको सक्शन जो है अप्लाई करना है। देन कहा गया है कि रोल द कैथेटर बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर ऑफ योर ग्लव हैंड, और कैथेटर को बाहर निकाल के हाथ में उंगलियों में या जो भी है उसके साथ में रोल करते हुए मोड़ते हुए उसको बाहर निकालना है। तो ये कहा गया कि रोल द कैथेटर बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ योर हैंड, ग्लव हैंड की फिंगर में उसमें रोल करते हुए आपको वो रोल कर लेना कैथेटर को। अप्लाई सक्शन यू विड्रॉ दी कैथेटर, और ऐसे आपको सक्शन जो है अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 15 क्लियर कहा गया है, डू नॉट अप्लाई सक्शन फॉर लॉन्गर देन 10 सेकेंड। कभी भी 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तक सक्शन अप्लाई नहीं करना है। ये हम इस बात को खास तौर पे ध्यान रखेंगे, कभी भी 10 सेकंड से ज़्यादा हमें सक्शन अप्लाई नहीं करना है। और सक्शन अप्लाई करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हमें किसी पेशेंट को सक्शन अप्लाई करना है तो पहले हमें उसको हाइपर वेंटिलेट करना ज़रूरी है। उस पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना बहुत ज़रूरी है, और सक्शन अप्लाई करने के बाद भी हाइपर वेंटिलेट करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ये भी है कि जब हम सक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो 10 सेकंड से ज़्यादा कभी भी सक्शन अप्लाई नहीं करना है। और जब एक बार सक्शन अप्लाई कर दिया, दूसरी बार जब सक्शन अप्लाई करना है तो उसके बीच में 20 से लेकर 30 सेकेंड का ब्रेक होना चाहिए, ताकि पेशेंट का जो है ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 16 क्या कहता है देखते हैं एक बार। क्लीन द कैथेटर एंड कनेक्टिंग ट्यूबिंग बिटवीन ईच सक्शन पास, यानी कि जब भी आप सक्शन अप्लाई कर रहे हो, एक बार आपने सक्शन अप्लाई किया, आपने ट्यूब को बाहर निकाला, तो इस ट्यूब को क्या करना है, आपको क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है, डिप दी कैथेटर इनटू दी स्मॉल पेपर कप। स्मॉल पेपर कप के अंदर क्या है, डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर के अंदर उसको डिप करना है, कैथेटर को क्या है, उसको डिप करना है, डुबोना है। एंड योर फिंगर ओवर द सक्शन वेंट एंड ड्रॉ ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर थ्रू द कैथेटर, एम्प्टी द कंटेंट एंड द कैथेटर इनटू द कलेक्शन बेसिन। यानी कि आपको क्या है, कैथेटर को क्लीन करने के लिए जो पेपर कप में डिस्टिल वाटर है उसमें डिप करना है, डुबोना है और सक्शन अप्लाई करना है। जब सक्शन अप्लाई होगा तो जो डिस्टिल वाटर है वो जो है वो कैथेटर शक करेगा, और इस तरीके से जो ट्यूब है, जो कैथेटर है वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप सक्शन अप्लाई करते हैं, एक बार सक्शन अप्लाई किया, सक्शन अप्लाई करने के बाद में ट्यूब को कैथेटर को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद में उसको पेपर कप के अंदर जो डिस्टिल वाटर उसमें डिप करना है, सक्शन अप्लाई करना है, कैथेटर क्लीन हो जाएगा, फिर वापस से आपको जो है सक्शन अप्लाई करना है। इस तरीके से हर बार हमें क्लीन करना है, सक्शन अप्लाई करना है। कभी भी सक्शन 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है। और सक्शन मोस्टली 3 टाइम ही किया जाता है। एक बार अगर आप सक्शन करना स्टार्ट करते हो तो एक बार सक्शन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बस। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर बाद में किया जाएगा, घंटे 2 घंटे जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, जिस प्रकार से पेशेंट का म्यूकस का कलेक्शन हो रहा है, कफिंग हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, अलाउ द पेशेंट 20 to 30 सेकेंड टू रेस्ट बिटवीन सक्शन। यही है कि जब हम सक्शन अप्लाई करते हैं तो 20 से 30 सेकंड तक आपको रेस्ट देना है पेशेंट को। एक बार सक्शन अप्लाई किया, उसके बाद में 20 से लेकर के 30 सेकंड तक रेस्ट देना ज़रूरी है, ताकि उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। फिर वापस सक्शन अप्लाई करो, फिर 20 से 30 सेकंड का ब्रेक दो। ठीक है। पॉइंट नंबर 18 कहता है, व्हेन द पेशेंट एयरवे इज क्लियर यू आर फिनिश सक्शनिंग फिल ए क्लीन बेसिन विद डिस्टिल वाटर। यानी कि आपने जो पेशेंट का एयरवे क्लियर हो चुका है, सक्शन फिनिश हो चुका है, तो आपको क्या करना है, बेसिन को जो है डिस्टिल वाटर से क्लीन कर देना है, साफ कर देना है, और बेसिन जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल था उसको हटा देना है। नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है, पॉइंट नंबर 19 है, थोरोली फ्लश द डिस्टिल वाटर थ्रू द कैथेटर एंड कनेक्टिंग ट्यूबिंग। यानी कि अच्छी तरीके से, थोरोली मतलब अच्छी तरीके से, थोरोली मतलब अच्छी तरीके से, फ्लश द डिस्टिल वाटर से फ्लश करेंगे थ्रू द कैथेटर एंड कनेक्टिंग ट्यूबिंग। कैथेटर और कनेक्टिंग ट्यूबिंग को डिस्टिल वाटर के साथ में क्या करेंगे, फ्लश करेंगे। डिस्टिल वाटर के साथ में क्या करेंगे, फ्लश करेंगे कैथेटर को और कनेक्टिंग ट्यूबिंग को। पॉइंट नंबर 20 कहता है, टर्न ऑफ द सक्शन मशीन, और सक्शन मशीन को टर्न ऑफ कर देंगे। 21 कहता है कि स्लाइड द कैथेटर बैक इनटू द पैकेज एंड डिस्कनेक्ट द इट फ्रॉम दिस कनेक्टिंग ट्यूबिंग। यानी कि जो कैथेटर है उसको वापस डिसइंफेक्ट करेंगे और उसको उसके पैकेज में वापस रख देंगे। 22 पॉइंट कहता है, हैंग द कनेक्टिंग ट्यूबिंग ऑन द सक्शन मशीन विद, यानी कि जो कनेक्टिंग ट्यूबिंग है उसको हम मशीन के साथ में हैंग कर देंगे विद
पॉइंटिंग अप, पॉइंट टिप को ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए हम जो है उसको हैंग कर देंगे, लटका देंगे। पॉइंट नंबर 21 कहता है रिंस दिस सेक्शन कैथेटर एंड स्टोर इट विद दी अदर इक्विपमेंट टू बी डिसइंफेक्टेड। यानी कि यहाँ कहा गया कि रिंस दिस सेक्शन कैथेटर को रिंस करना है, बहते हुए पानी में धो लेना है, एंड स्टोर इट अदर इक्विपमेंट टू बी डिसइंफेक्टेड। अदर इक्विपमेंट के साथ में रख देंगे डिसइंफेक्ट करने के लिए, या फिर इसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 23 कहता है वॉश द बेसिन विद सोप एंड वार्म वाटर। बेसिन जो है जहाँ पे हमने वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया था, म्यूकस वगैरह को कलेक्ट किया था, उस बेसिन को हम वार्म वाटर और सोप के साथ में क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। एंड ड्राई इट विद ए क्लीन टॉवल एंड पुट इट अवे। और इसको क्लीन टॉवल से क्या करेंगे, वह ड्राई करेंगे और इसको अलग रख देंगे, पुट इट अवे, अलग रख देंगे ड्राई होने के लिए। ओके। पॉइंट नंबर 24 कहता है टेक ऑफ योर ग्लव्स एंड डिस्कार्ड इट प्रॉपर्ली अलॉन्ग विद दी पेपर कप। यानी कि टेक ऑफ, उतार दो, योर ग्लव, अपने ग्लव्स को, एंड डिस्कार्ड इट प्रॉपर्ली, सही तरीके से इसको डिस्कार्ड कर दो अलॉन्ग विद दी पेपर कप के साथ में। पॉइंट नंबर 25 कहता है कि वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई विद ए क्लीन टॉवल। वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर, हाथों को पानी और साबुन के साथ धोएंगे, एंड ड्राई विद ए क्लीन टॉवल, और क्लीन टॉवल के साथ में इसको क्लीन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। तो आप बताइए आपको ये प्रोसीजर कैसा लगा। इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें सेक्शन कैसे अप्लाई करना है। हमने ये भी देखा कि ट्रिकोस्टोमी क्या होता है, और हम ये भी जान पाए कि किस प्रकार से हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें मेनली ध्यान रखना है कि कभी भी कंटामिनेट नहीं होने देना, कैथेटर को कंटामिनेट नहीं होने देना है। 10 सेकंड से ज़्यादा कभी भी सेक्शन अप्लाई नहीं करना है, 10 सेकंड से कम टाइम तक ही सेक्शन अप्लाई करना है। और जब हम सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे, जब हम सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें कैथेटर को बाहर की तरफ निकालते हुए, रोटेट करते हुए निकालना है, रोटेट करते हुए बाहर की तरफ निकालना है। यह रोटेट करने का प्रोसीजर क्या है, मतलब क्या रीज़न क्या है इसके पीछे, कि जब हम कैथेटर को सेक्शन अप्लाई करते हैं, सेक्शन अप्लाई करते हुए बाहर की तरफ खींचते हैं और रोटेट करते हुए बाहर निकालते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न है कि जब सेक्शन अप्लाई करते हैं तो जो कैथेटर है वो शक करता है, और इनर जो म्यूकोजा है उसको भी शक करता है। तो इसमें डर होता है कि इनर म्यूकोजा, अगर वो उसको शक करेगा म्यूकोजा को, तो वहाँ पे म्यूकोजा डैमेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए वो म्यूकोजा को शक ना कर पाए, इसलिए हम उसे रोटेट करते हुए बाहर की तरफ निकालते हैं। ओके। और हमें ध्यान देना है कि जब भी हम सेक्शन एक बार अप्लाई करते हैं, दोबारा हमें अप्लाई करना है, तो उसके बीच में कैथेटर को डिस्टिल वाटर से क्लीन कर लेना है, एंड 20 से 30 सेकंड तक पेशेंट को रेस्ट देना है, ताकि पेशेंट जो है वेंटिलेट हो सके। ओके। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ है कि हमें कैथेटर को कंटामिनेट होने से रोकना है। ये 3-4 चीज़ें हैं, इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।